जो हम क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे थे। जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं कि मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल जो है वो ऑक्यूपाई हो जाए, और इससे जो है वो पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। जितना ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे उतना स्टेबल क्रिस्टल बनेगा। क्लोज पैकिंग जो है दो प्रकार की हो सकती है। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, जिसमें हमने ये पढ़ लिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें रोज़ जो है इस तरह से रखी जाती है जिसमें वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइनमेंट रोज़ के बीच में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इस तरह से अरेंजमेंट होता है, और फर्स्ट रो के जो होलोज होते हैं उसमें दूसरी रोज के पार्टिकल जो है वो प्लेस होते हैं, और इनमें सभी पार्टिकल जितने भी स्पेयर्स या पार्टिकल्स होंगे दे आर टच्ड विद नेबरिंग 6 स्पेयर्स। तो उससे सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल वो स्टार्ट की थी। ये भी 3 प्रकार की हैं। पहली आती है सिंपल क्यूबिक पैकिंग इन 3 डायमेंशन, SCC इन 3 डायमेंशन, जिसमें ए लेयर्स फॉर्मेशन होती है। पहली ए लेयर फिर से उस तरह से रिपीट होती है। ए लेयर्स फॉर्मेशन जो है वो सिंपल क्यूबिक पैकिंग में होती है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है, और इनमें पार्टिकल कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है। इसके बाद हम अगली जो क्लोज पैकिंग है इन 3 डायमेंशनल, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, SCP, और एक है CCP। SCP और CC में 2 लेयर जो बनती हैं वो तो सेम ही है, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, लेकिन जो थर्ड लेयर होती है उसमें डिफरेंस आता है SCP और CCP में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो SCP है इसमें ए बी इस तरह से लेयर्स फॉर्मेशन होती है। ए, फिर बी लेयर, फिर से फिर ए लेयर आ जाएगी, फिर बी लेयर, ए बी, इस तरह से लेयर फॉर्मेशन जो है इसमें होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है हर एक पार्टिकल का, और पैकिंग एफिशिएंसी जो इसमें 74% होती है। तो इसको हम इस मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट लेयर है, ए लेयर इसको हम बोल सकते हैं। ए लेयर के देखिए पार्टिकल ये इस तरह से अरेंज होंगे जैसे SCP जो है 2 डायमेंशन में हमने किया था। इसमें जो मैंने कागज़ के पीसेस लगाए हैं, ये जो रोज़ होगी होलो की, ये ए टाइप के होलोज़ हैं। जहाँ पे मैंने कागज़ के पीसेस लगाए हैं ये ए टाइप के होलोज़ हैं, और ये जो जहाँ जो वेकेंट हैं ये खाली है, ये बी टाइप के होलोज़ होंगे। ठीक है, पहले ए टाइप के होलोज़, इज दैट क्लियर। फिर ये सेकंड रो बी टाइप के होलोज़ की रो है ये। फिर ए टाइप के होलोज़ हैं जहाँ पे मैंने कागज़ ऊपर की तरफ रखे हैं, पीसेस लगाए हैं, और ये फिर बी टाइप के होलो जो खाली है, देखिए ये बी टाइप का होलो है, ये भी बी टाइप का, ये भी बी टाइप का। ठीक है, तो ये पहली लेयर इस तरह से होगी। जब आप सेकंड लेयर रखेंगे तो जो पार्टिकल है वो बी टाइप के होलोज के ऊपर रखे जाएंगे इस तरह से। ए टाइप का जो होलोज है वो वेकेंट रहेगा इस तरह से। तो ये देखो ये भी जो बी टाइप का है होलो, और पीछे जो ए टाइप के खाली रहेंगे। और इस तरह से जो अगले जो रो है इसमें, तो ए टाइप तो खाली रहेंगे, लेकिन बी टाइप के जो होलोज हैं मैं वो भरूंगा इस तरह से। ठीक है, देखिए बी टाइप के, ए टाइप का होलोज जो है वो रिमेन एज इट इज़। ये सामने दो ए टाइप के होलोज का जो कागज़ मैंने इसलिए ताकि आपको नज़र आ जाएंगे एक टाइप के होलो जो है वो बिल्कुल वैसे रहेंगे। देखिए ये इस तरह से ये सेकंड लेयर जो प्लेस होगी, सेकंड लेयर के पार्टिकल इस तरह से प्लेस होंगे। अब इसमें जो थर्ड लेयर आएगी, देखिए थर्ड लेयर में जो डिफरेंस आता है वो किस तरह से आएगा, ध्यान से आपने देखना है इसको। ये थर्ड लेयर प्लेस करेंगे आप, अगर आप जो एक तो ऑप्शन ये है कि जो पुराना ए लेयर का होलो है उसके ऊपर अगर आप पार्टिकल रख देंगे तो एक नई लेयर जो है, जैसे ये ए लेयर थी कैपिटल ए, और दूसरी लेयर को हम बोलेंगे बी लेयर, और तीसरी एक नई लेयर आ जाएगी सी लेयर अगर आप पुराने होलोज में रखते हैं। तो ए बी सी लेयर फॉर्मेशन जो होती है इट CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर ए लेयर में रखने के जो ए होलोज थे उसमें रखने की बजाय मैं अगर यहाँ पे पार्टिकल रखता हूँ, जो जो सेकेंड लेयर की जो होलोज है ऊपर, इसके ऊपर पार्टिकल रखता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये ए लेयर दोबारा से फिर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ए लेयर दोबारा से फिर रिपीट हो जाएगी आप, क्योंकि ये देखिए सामने ऊपर नज़र आ रहा है
ए लेयर के पार्टिकल मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ तो ए लेयर दोबारा से रिपीट हो जाती है। तो इस तरह की जो पैकिंग होगी ए बी फिर ए लेयर आ गई, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है। अगर आपने जो सेकेंड लेयर का होलोज है, नया होलोज है, उसके ऊपर पार्टिकल रखेंगे तो इससे जो है एक नई लेयर, ए टाइप की लेयर जो है वो दोबारा फिर से आ जाएगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप पार्टिकल जो है वो जो पुराना ए होलोज थे उसके ऊपर रखें, तो इससे सी लेयर, नई लेयर बनेगी। तो ए बी सी करके जो ये लेयर फॉर्मेशन होगी इसको बोलते हैं सी सी पी, और ए बी टाइप की फॉर्मेशन जो है इसको बोलेंगे एस सी पी। तो ये आपने यहाँ पे देखना है। बाकी जो इसकी डायग्राम्स है, डायग्राम्स ऐसे बनती है, ये एस सी पी की डायग्राम है, इसमें हेक्सागोनल ऐसे आती है, और हेक्सागोनल में कॉर्नर पे एटम्स होंगे, और साथ में ये टू फेसेस के सेंटर में एटम होंगे, और तीन एटम जो बिटवीन द जो हेक्सागोन के बीच में होंगे ये, और ये इसमें ए लेयर है, ये बी लेयर है, फिर ये ए लेयर आ गई। तो इस तरह से एस सी पी की डायग्राम ऐसे बनेगी। सी सी पी की डायग्राम ऐसे बनेगी जब जो क्यूब है थोड़ा सा उसको सीधा ना रख के उल्टा रखा हुआ है, थोड़ा घुमा के रखा हुआ है, इस तरह से ये डायग्राम होती है। या तो इसमें भी कॉर्नर पे एटम होते हैं और फेस में के सेंटर में 6 एटम होते हैं, लेकिन अगर इसको सीधा कर देंगे तो इट इज़ इक्वल टू द एफ सी सी। ये दोनों एक जैसी शेप है, सी सी पी है, सी सी पी को ही एफ सी सी, मतलब एक ही है दोनों ये। तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग की डायग्राम्स है दो, और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की डायग्राम है, जो आप यहाँ पे बुक से भी नोट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेंगे, डेट इज इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स? है कि जब आप क्लोज पैकिंग करते हैं तो क्लोज पैकिंग चाहे पार्ट स्पेयर को जितना भी क्लोज कर दें, सम वेकेंट स्पेसेस आर लेफ्ट इन बिटवीन द स्पेयर्स, एंड दीज वेकेंट स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। क्योंकि स्पेयर्स को चाहे जितना भी इकट्ठा क्लोज करने की कोशिश करेंगे, फिर भी खालिस्तान बीच में रहेंगे, उन खालिस्तानों को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स। ये जब भी स्ट्रक्चर क्रिस्टल का बनता है तो दो तरह की साइट्स जो है वो होती है, इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल वॉइड्स दो तरह के होते हैं। पहले आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। Tetrahedral voids are the vacant spaces between the four touching sphere which are arranged tetrahedral to each other. Tetrahedrally arrange होने चाहिए, tetrahedral structure होना चाहिए उनका। tetrahedral structure में क्या होता है आपको पता ही है। tetrahedral structure में तीन जो spheres होंगे इस तरह से, they are on the same plane जैसे ये रखे हैं, और एक जो sphere होगा, एक particle होगा, वो ऊपर होगा उसके इस तरह से। तो दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इनके बीच में जो खालिस्तान रहता है, होलोज इसके इनके बीच में जो रहेगा, इस होलोज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इज दैट क्लियर? एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि अगर एन एटम्स हैं क्रिस्टल में या यूनिट सेल में एन एटम है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जो 2n हो जाती है, डबल हो जाती है। जैसे सपोज पर यूनिट सेल में 4 एटम है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो 8 हो जाते हैं, डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। सेकंड आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इट इज अ वेकेंट स्पेसेस बिटवीन द 6 टचिंग स्पेयर अरेंज्ड ऑक्टाहेड्रली टू ईच अदर। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट जो है वो वो पार्टिकल उस पोजीशन पे रखने हैं, ऑक्टाहेड्रल रखने हैं, और उनके बीच में जो खालिस्तान होगा उस वेकेंट स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जैसे ऑक्टाहेड्रल जो अरेंजमेंट है आपको पता ही है, 4 जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स है, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, और एक पार्टिकल उसके ऊपर होता है और एक पार्टिकल उसके नीचे आएगा। इस तरह से एक पार्टिकल नीचे होगा, एक ऊपर होगा। तो इसको हम 6 स्फीयर ऐसे अरेंज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट की बात हो रही है। 6 स्फीयर ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। 4 ये आगे ऑन द डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, एंड एक 5 और एक इसके नीचे, और बीच में जो खालिस्तान होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और दूसरी बात एक और यहाँ पे नोट करेंगे, फॉर गिवन n एटम्स इन ए क्रिस्टल, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हो n नहीं होती हैं, मतलब जितने एटम होते हैं उतने ही टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो बनती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करने वाला होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल दैट में बी आस्क इन एग्जामिनेशन वो ये है, जैसे एग्जांपल है मैंने लिया यहाँ पे, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म SCP लैटिस एंड दोज ऑफ elements A occupy 2/3 of the tetrahedral voids.
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ए और बी से दो कंपाउंड बना है, क्रिस्टल बना है, जिसमें बी टाइप के एटम जो है, बी टाइप के एटम क्या कर रहे हैं, बी टाइप के एटम एससीपी अरेंजमेंट किया हुआ है, और ए टाइप के एटम ने टेट्राहेड्रॉइड्स में है वो, लेकिन 2/3 टेट्राहेड्रॉइड्स, ठीक है, पूरी टेट्राहेड्रॉइड्स पूरी टेट्राहेड्रॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं की, उसने 2/3 ऑक्यूपाई की है। तो फार्मूला निकालने का इस तरह क्वेश्चन जो है दैट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो आपने सपोज करना है कि बी एटम कितने हैं जो एससीपी अरेंजमेंट कर रहे हो, कितने, एन मान लेना, कैपिटल एन, ठीक है। तो सिंस टेट्राहेड्रॉइड्स क्या होती है, डबल हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे डबल डबल हो जाती है 2n। तो अगर n एटम है तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉइड्स कितनी होंगी, फिर डबल हो जाएंगे, दैट इज 2n, ठीक है। देखिए 2n, सिंस एटम ए ऑक्यूपाई द 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रॉइड्स, तो नंबर ऑफ ए एटम कितने हो जाएंगे इन द क्रिस्टल, 2 इंटू 2n, टोटल टेट्राहेड्राइड है इसकी 2/3 हो जाएंगे ना, 2/3 ऑफ 2n कितना हो जाएगा, 4/3n। तो ये दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ ए एटम्स इन द क्रिस्टल। n माने आपने बी एटम है, और ये कितने हो गए, 4/3n हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ए एंड बी, ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए कितने हैं 4/3n, और इन द रेशियो ऑफ बी कितने n, तो 4/3 की पावर रेशियो 4/3n रेशियो n, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये उल्टा आ जाएगा, फिर ये नहीं लेंगे हम, ये हो जाएगा 4/3 रेशियो 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसमें फिर आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रेशियो ए और बी का कितना हो जाएगा, फिर 4:3, ठीक है। ए और बी जो पार्टिकल्स है एटम, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ए की 4 और बी की 3। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, फॉर्मूला हो जाएगा फिर ए की 4 बी की 3, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। आपने बी एटम माना n है, तो 2n होगी, टेट्राहेड्राइड्स डबल हो जाती हैं, 2/3 में ए एटम आ रहे हैं टेट्राहेड्राइड्स के, तो 2n का 2/3 हो जाएगा 4/3n, ये ए एटम हो गए, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो मैंने बताया, तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा, 4/3n:n, ठीक है। और इस तरह से फिर 4/3, जब सिंपल होलन रेशियो निकालेंगे तो 4/3 1, 4:3, तो ए की 4 बी की 4 फार्मूला होगा। थैंक यू।